देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, 3 दिन तक वहां पर रहने वाले हैं और ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और हलचल चल रही है जिसकी जानकारी शायद आपको ना हो। पहले तो आप जानकारी लीजिए, फिर ऐसा हो क्यों ना ये मैं आपको बताऊंगा। जानकारी ये है कि हाल फिलहाल में 38 आतंकवादी कश्मीर और जम्मू की जेलों से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तमाम वो आतंकी हैं जो कि लगातार घाटी में एक्टिव रहे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब ये आगरा के सेंट्रल जेल के अंदर शिफ्ट कर दिए गए। 38 आतंकी ऐसे हैं। अब ये समझिए, दरअसल हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं घाटी के अंदर, जो टारगेट किलिंग हुई है, उसमें किसी आतंकी का नाम नहीं आया, लेकिन ये कहा गया कि ये किसने घटना को अंजाम दिया, आतंकी घटना किसने अंजाम दी। इसको पीछे इंटरनल जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो ये थी कि ये स्लीपर सेल के जरिए इस पूरी वारदात को, इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, टारगेट किलिंग करवाई गई। यहां तक ये बात जानकारी सामने आई है कि ये जो आतंकवादी थे जेलों में रहने के बाद अंदर से ही, जेल के अंदर से ही अपने स्लीपर सेल्स के कांटेक्ट में थे और स्लीपर सेल्स को अपने तमाम आदेश दे रहे थे। ये सारी तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से है। यही वजह थी कि बड़ी ही गुपचुप तरीके से इन 38 आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के तमाम जेलों से आगरा सेंट्रल जेल भेजा गया है। आगरा सेंट्रल जेल भेजने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां से इनकी कनेक्टिविटी और जो नेटवर्किंग था वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरी चीज, अब तक आप देखिए 38 ये, और इससे पहले भी कुछ महीनों पहले भी कुछ आतंकवादी शिफ्ट किए गए थे। कुल मिलाकर 56 आतंकवादी ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आगरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए गए हैं। आगरा सेंट्रल जेल के अंदर शिफ्ट करने की वजह यही है कि यहां से एक तो इनकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, दूसरा स्लीपर सेल को लेकर जो ये लगातार एक्टिव हो रहे थे, स्लीपर सेल को लगातार जो निर्देश दे रहे थे और उसके आधार पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उन सब पर लगाम लग सकेगी। ये बहुत बड़ा रीजन था कि वहां पर इनको वहां से इनको शिफ्ट किया गया। यही वजह थी कि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आतंक की सफाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आतंकी घटनाओं को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम टारगेट किलिंग की बात कर लीजिए, आप तमाम आतंकी घटनाओं की बात कर लीजिए, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा था, इसको लेकर इंटेलिजेंस लगातार पड़ताल कर रही थी और इंटेलिजेंस को ही कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी कि ये जेलों के अंदर से आ रहा है मैसेज। लगातार स्लीपर सेल्स को जेलों के अंदर से मैसेज आ रहे हैं कि इस जगह पर इतने बजे इस तरीके की घटना को अंजाम देना है, और ये आतंकवादी उन्हीं आदेशों का या फिर उन्हीं क्लूज के आधार पर उन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यही वजह है कि उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए इनको आगरा शिफ्ट कर दिया गया। अब इनकी नेटवर्किंग टूटेगी, कनेक्टिविटी टूटेगी, तो सीधे तौर पर ये किसी भी तरीके की घटना को अब अंजाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि इंटेलिजेंस और भी तमाम तरीके के क्लूज खोजने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ सुरक्षा बल भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पुंछ के अंदर 14 दिन हो चुके हैं, लगातार जंगलों के अंदर ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर नस्तनाबूद किया जा रहा है, वहां पर आतंकवादियों की गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। और ये जो लगातार कोशिशें चल रही है घाटी को शांत करने की, जो अशांत आतंकवादियों की घटनाओं से हो चुकी है, ये लगातार हमारे सेना के तमाम जाबाज बहादुर सेना की वजह से हो रही है, जाबाजों की वजह से हो रही है। लगातार वो इस घटना को, इन घटनाओं को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री भी वहां पर है, सख्त संदेश देते हुए पाकिस्तान को भी, आतंकी संगठनों को भी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी तमाम जानकारियों के लिए भूलिएगा मत।